नमस्कार दोस्तों, मैं पवन कश्यप, लखीमपुर खीरी निहासन। 18, 19, 20 अगस्त 75 घंटे का जो धरना प्रदर्शन लखीमपुर खीरी के पीड़ित किसानों के लिए, पीड़ित पत्रकार के परिवार के लिए, उनकी मांगें जो नहीं मानी गई हैं उनको मनवाने के लिए आप सभी किसान भारत के कोने कोने से आए। इसके लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। साथ ही साथ संयुक्त किसान मोर्चा के सभी पदाधिकारी और हमारे लखीमपुर ज़िले की पूरी टीम का मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। जिन लोगों को यहाँ लखीमपुर में ये लग रहा है कि 75 घंटे में क्या होगा, आए और चले गए। कई मीडिया वालों ने मुझसे सवाल किए, स्थानीय लोगों ने भी कई सवाल किए कि बस मिल गया, सब कुछ हो गया 75 घंटे का। उन लोगों को मैं बताना चाहूँगा, ये 75 घंटे सिर्फ इसलिए थे कि जो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और देश के कोने कोने से किसान आए, इनको लखीमपुर का रास्ता नहीं पता था। अब इनको रास्ता पता हो गया है, तो समझ लेना ये रास्ता इनको पता हो गया तो दोबारा आने में इनको कोई दिक्कत नहीं होगी। इस बार ये 40,000 आए थे, 50,000 आए थे, अगली बार ये सोच लेना 50,000 में 1 जीरो और बढ़ेगा। और कुछ लोग माननीय राकेश टिकैत जी का पुतला भी फूंक रहे हैं। उनको कुछ पत्रकार ऐसे हैं जो व्हाट्सएपिया पत्रकार हैं और उनको गालियां भी दे रहे हैं। उसके लिए मैं आप सबको बता दूं, राकेश टिकैत जी ने खीरी के गुंडों को, यानी कि जेम्स टेनी को और उनके गुंडों को बोला है, ना कि लखीमपुर की जनता को। और ये उस टीवी चैनल और उसके जो पत्रकार हैं, ये उनकी साजिश है। इन्होंने उसको एडिट करके काट पीट के वीडियो वायरल किया ताकि लोगों में रोष पैदा किया जा सके। कुछ मीडिया वाले ऐसे हैं कि वो ये भी बता रहे हैं कि इनके विवादित बयान के चलते डीएम और एसपी ने इनको आगे की अनुमति नहीं दी और इनको धरना छोड़कर भागना पड़ा। उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि धरना छोड़कर कोई नहीं भागा है। जो हमारी मांगें थी वो माननीय जिलाधिकारी महोदय और माननीय कप्तान महोदय के सामने रखी गई। उनको ज्ञापन दिया गया, उन्होंने आश्वासन दिया कि आपकी हम जल्द ही उच्चाधिकारियों से और शासन से आपकी मीटिंग करवाते हैं ताकि आपकी समस्याएं हल हो सकें। 3 अक्टूबर 2021 को ये घटना हुई थी तिकुनिया में, और इस घटना को 1 साल पूरा होने वाला है। 3 अक्टूबर को उसी जगह पर शहीदों की बरसी का कार्यक्रम होना है। और ये 75 घंटे का आंदोलन देश की 75वीं वर्षगांठ, आज़ादी की वर्षगांठ पर था ये 75 घंटे का। तो ये केवल नमूना दिखाना था कि आप देखिए इतने में ही हो जाए तो सही है, क्यों हम ज़्यादा किसानों को परेशानी दें, क्यों ज़्यादा से ज़्यादा किसान आए। तो इसके लिए आप लोग जो ये कह रहे हो तो ये आपका कहना गलत है। और 3 अक्टूबर के बाद में धरना जो चालू होगा, हो सकता है वो दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर जैसा हो जाए, अनिश्चितकालीन हो भी सकता है। ये वीडियो को लेकर जो कुछ भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं, उसके तुरंत बाद माननीय राकेश टिकैत जी ने एक वीडियो फिर से वायरल किया अपना, जिसमें उन्होंने कहा है कि मैंने किसी व्यक्ति विशेष को टारगेट नहीं किया, लखीमपुर के गुंडों को कहा है, खासकर अजय मिश्रा टेनी को कहा है। तो इसके लिए आप लोग एक बार उस वीडियो को फिर से और ध्यान से सुन लीजिएगा, क्योंकि लखीमपुर खीरी में भी किसान रहते हैं और चीनी का कटोरा कहा जाने वाला है लखीमपुर खीरी। तो किसानों को गुंडा कैसे कह सकते हैं भाई? ये तो कुछ अंधभक्त हैं जो बौखला गए हैं। एक कहावत सुनी होगी आप लोगों ने, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। अब इनको लगा जब हजारों की संख्या में किसान बाहर से आ सकते हैं तो ये कुछ भी कर सकते हैं।
इसलिए जब आंदोलन ख़त्म हुआ उसके बाद में ये सब अपने अपने बिलों से बाहर आए और कुछ थोड़ा सा ये करने के लिए कि हाँ भाई हम भी कुछ हैं, लेकिन वो हमने देख लिया कि आप कितना कुछ हैं। अजय मिश्रा टेनी जो कि 120B के मुजरिम हैं, सत्ता में हैं, गृह राज्य मंत्री हैं, इसका उन्होंने पूरा फ़ायदा उठाया है और यही कारण है कि SIT में उनका कहीं पर कोई जिक्र नहीं किया गया है, जबकि उनके नामजद उनकी तहरीर हुई थी, नामजद उनकी FIR हुई थी, लेकिन उनका नाम हटा दिया गया है। तिकोनिया कांड में जितनी भी हत्याएं हुई हैं, 4 किसान, 1 पत्रकार, 3 भाजपा कार्यकर्ता, उन 8 मौतों के जिम्मेदार अजय मिश्रा टेनी और उनके बेटे आशीष मिश्रा उर्फ मोनू, ये सभी हैं। 2 अक्टूबर को ही पता हो गया था प्रशासन को कि उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी बाई रोड आ रहे हैं, लेकिन फिर भी ये बात छिपाई गई किसानों से और किसानों ने हेलीपैड पर कब्जा कर रखा। उनको यही पता था कि हाँ ये जो है इसी हेलीपैड पर उतरेंगे, आकर हम उनको काले झंडे दिखाएंगे। जो विवादित बयान टेनी ने संपूर्ण नगर में दिया था, उसी बयान को लेकर किसानों में अच्छा खासा रोष था और उसी बयान को लेकर और उसी रोष के चलते किसान जो है एकत्रित हुए थे काला झंडा दिखाने के लिए। और उनको जब लगा कि हमारा आंदोलन सफल हो गया है, हमने काले झंडे दिखा लिए हैं, किसानों को लगा कि हाँ हमने हेलीपैड नहीं उतरने दिया, उनकी जीत हो गई। हालांकि किसानों को ये नहीं पता था कि यहाँ पर उनको आना ही नहीं था, ये प्रशासन को पता था, क्योंकि उनका रूट एक दिन पहले ही चेंज हो चुका था। उसके बाद भी आपने आक्रोशित होकर और बौखला गए आपकी, मतलब जो है किसानों की इतनी हिम्मत, वो भी मेरे इलाके में कैसे हो गई। तो आप जो थे आपने वो करके दिखा दिया, गुंडई करके दिखा दी। उसमें क्या हुआ, निर्दोष किसान मारे गए, निर्दोष मेरे भाई मारे गए, आपके भी 3 कार्यकर्ता वो भी निर्दोष थे बेचारे, वो भी मारे गए। ये आंदोलन सिर्फ इसलिए था कि बर्खास्तगी हो सके अजय मिश्रा टेनी की और उसके बाद में उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हो और इसकी निष्पक्ष जांच हो। तो ये एक केवल नमूना था। मैं आप सबको बता दूं फिर से, समझ लीजिए, जो ये अंधभक्त उनके लिए बोल रहा हूं मैं, जो बौखलाए हुए हैं और टिकैत जी को बता रहे हैं कि डर के भाग गए, फलाना हो गया, ये किसान नहीं फलाने थे, धमाके थे। आप ये समझ लीजिए कि हम अन्नदाता हैं और किसान उगाना जानता है, उसको काटना भी बहुत अच्छे तरीके से जानता है। और किसान यहाँ भी उसको नहीं छोड़ता है, उसको काटने के बाद में उसका भूसा बनाकर फिर अपने जानवरों को खिलाना जानता है। ये आप समझ लेना, ये आंदोलन केवल उनकी बर्खास्तगी के लिए था। जो वादे उस समय किए गए थे किसानों से, वो वादे पूरे नहीं हुए, वादा खिलाफी के लिए आंदोलन था। जो 4 किसान निर्दोष हैं बेचारे, जेल के अंदर हैं, उनकी रिहाई के लिए था। ना ये कोई डर के कारण ख़त्म हुआ है ये आंदोलन, और ना ये हमें लंबा चलाना था, इसलिए 75 घंटे का ऐलान पहले ही हो गया था। तो एक ट्रेलर था, पिक्चर तो अभी बाकी है दोस्तों। बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।